जब भी गाइस एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर एनवायरमेंट का कोई सब्जेक्ट होता है तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर बनता है, राइट ऑन नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट जो है इसको सेव करने के लिए या फिर बचाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस की क्या जरूरत है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसको थोड़ा सा जो है वो अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं, अलग एंगल से हम इसको लिख सकते हैं। कितने मार्क को क्वेश्चन पूछा है इस हिसाब से आपको लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले एनवायरमेंट को अगर हमें सेव करना है तो पब्लिक अवेयरनेस की क्या जरूरत है ये हमें लिखना है। आपको लिखना क्या है उसके बारे में देखिए कि व्हाई पब्लिक अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट टू सेव एनवायरमेंट। देखिए तो सबसे पहले आप स्पेशल लिख सकते हैं, जैसे कि सॉइल खराब हो रही है, ठीक है, तो सॉइल को, यानी मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादा पॉइंट को अगर लिखना है या आप इसको एक में इंक्लूड कर सकते हैं। एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सॉइल जो है वो खराब हो रही है दिन ब दिन, लोग जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब उससे तो सॉइल खराब हो रही है। तो सॉइल खराब होगी तो इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो अगर हम पब्लिक को अवेयरनेस करेंगे तो सॉइल जो है वो अच्छी रहेगी, उससे जो ईल्ड निकलेगी यानी उत्पादन जो होगा वो ऑर्गेनिक रहेगा, उसका इफेक्ट जो है वो लोगों की हेल्थ पे होगा, यानी लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो वो हेल्थ के लिए जो है वो खराब होते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को भी जो नुकसान हो रहा है और हमारी हेल्थ को भी, यानी इनडायरेक्टली एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, सबको जो है वो नुकसान हो रहा है। तो एक एंगल आपको ऐसा भी सोचना है, ठीक है। तो आप सॉइल, वाटर, जो प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सारे अलग अलग हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक सॉइल का आपको डिस्क्राइब किया, तो अलग अलग प्रकार के लिख सकते हैं कि वो क्या ह्यूमन पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। और इसके लिए अगर पब्लिक अवेयर हो जाती है तो पब्लिक अवेयरनेस की वजह से एनवायरमेंट को बचाया जा सकता है, और एनवायरमेंट अगर बचाएगा तो घूम फिर के हमको ही फायदा होगा, यानी हमारी हेल्थ है, हमारी इकोनॉमी है, सारी चीज़ों जो के लिए जो है वो फायदा होगा। इसको देखिए पॉइंट में लिख सकते हैं कि एनवायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, फ्लक्चुएशन ऑफ सीजन है। अभी मई महीना चालू है जैसे कि हमें पता है, और 15 दिन हो गए बारिश हो रही है, ठीक है। तो मई महीने की जो यानी समर का सीजन तो गायब ही होगा ऐसा लग रहा है। तो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमतरता है। तो ये सारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये हो क्यों रही है, क्योंकि ये सारी हो रही है गाइस ह्यूमन की वजह से, क्योंकि हमारी वजह से ये सारी दिक्कतें जो आ रही है, हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, तो हर एक की जो है वो ड्यूटी है कि हम जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा जब करेगा तो हम करेंगे, तो हमारी ड्यूटी है। हम सिर्फ वी कैन नॉट रिले अपॉन दी गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट पे नहीं ये कर सकते कि गवर्नमेंट जब कुछ करेगा तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने करना चाहिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। हम जितना कुछ सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को, हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रिड्यूस, रिसाइकल। जो कचरा होता है वो अगर हम फेंकते हैं किसी तालाब में, लेक में, तो वो पानी गंदा हो जाता है, तो हम उसको सेव कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग यानी उसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं। घर की जो लाइट्स होती है, फैन होते हैं, अगर वो वेस्टेज में जल रहे हैं तो उसको बचा सकते हैं, तो वो एनर्जी को डायरेक्टली बचाएगा। हम प्लास्टिक का यूज़ ना करके, प्लास्टिक की पिशवी यूज़ ना करके जो है वो कॉटन की यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब भी बारिश आएगी तो कहीं चोकअप नहीं होगा, पोल्यूशन। तो छोटी छोटी चीज़ें हमसे शुरुआत कर सकते हैं। और ये कब होगा, जब लोगों में अवेयरनेस होगी। लोगों में अवेयरनेस आएगा कि हमें जो है वो एनवायरनमेंट को बचाना है, इनडायरेक्टली हम खुद को ही बचा रहे हैं। वो जब अवेयरनेस आएगी तभी ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकेगी। दूसरा, हेल्थ इशू के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि देखिए एनवायरनमेंट खराब होगा तो हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो हम सबको वो भुगतना पड़ेगा। अनेक अलग अलग प्रकार के वायरसेस आ रहे हैं, बैक्टीरिया जो है वो जनरेट हो रहा है। ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो कंट्रोल है वो पूरा खराब हो गया है, कुछ जगह पे नहीं है, और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ह्यूमन। तो अगर हम पब्लिक में अवेयरनेस पहुंचाते हैं तो हम हमारी हेल्थ को भी जो है वो इनडायरेक्टली अच्छा रख सकते हैं। जो प्लांट का इंपॉर्टेंस है, लोगों को प्लांट का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल प्लांट को काटने पे भिड़े हुए हैं। तो लोगों को अगर पता लगेगा कि भाई प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे जो ऑक्सीजन मिलता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस आता है, पूरी बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जो इकोसिस्टम है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये अवेयरनेस जब पब्लिक में आएगा तो जो है वो जंगल कटाई कम होगी, प्लांट की कटाई कम होगी, तो इसका बेनिफिट जो है वो हमें ही मिलने वाला है। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस है। एनवायरनमेंट का जो डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो हम जो है वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ह्यूमन का डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर पब्लिक अवेयरनेस होता है तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है।
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है, इफेक्ट जो हो रहा है मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, ये धीरे धीरे जो है वो डिप्लेट हो रहे हैं, वाटर की स्कैरिसिटी हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को हम बचा सकते हैं अगर पब्लिक में अवेयरनेस आता है, क्योंकि लोग जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसका अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से जो पोल्यूशन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में बर्डन आ रहा है, उसको जो है वो कम कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें पब्लिक अवेयरनेस से आएगी और इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस गाइस की नीड बहुत ज़रूरी है अगर हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है। देखिए जैसे अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कम से कम कर सकते हैं, यानी अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से एनवायरनमेंट में बर्डन हो रहा है। तो ये तो हम नहीं रोक सकते, ये तो होने वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर हम अगर पब्लिक की में अवेयरनेस करते हैं तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हो रहा है, तो उसमें जो लोग बढ़ रहे हैं, उसमें जो लोगों की संख्या है वो अगर अवेयर होती है तो हम बहुत हद तक जो बढ़ने वाला पोल्यूशन है उसको जो है वो कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री जो लोग चला रहे हैं उनमें अगर एनवायरनमेंट की अवेयरनेस आएंगी तो वो अपनी कंपनी में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे कि जिससे पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री वाले लोग जो है वो कर सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस की। और अगर हमें टू सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए तो हमें अवेयरनेस फैलानी होगी। अवेयरनेस हम बहुत सारे माध्यम से फैला सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो गई, डिजिटल सोर्सेस हो गए, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट है, एनजीओज है, बहुत सारे एक्टर के थ्रू हम ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो अवेयरनेस गाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें अगर क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा हमें ही होगा, हमारी हेल्थ इशू और बाकी की सारी की चीज़ें जो है वो कम होने के लिए मदद होगी। और इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पॉइंट ऑफ एग्जाम में जो है वो लिखनी है।